दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके साथ बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं अपने गांव धरवाल गांव के पास जो टिहरी बांध का जलाशय है, जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके किनारे खड़े होकर के टिहरी बांध के इस जलाशय के बाद ऊपर की तरफ ये मेरे गांव का नज़ारा और बरसात के मौसम में जो हरियाली इस प्रकृति ने बिखेरी उसका नज़ारा आप कर रहे हैं। आज मैं अपने गांव में आया हूं इस मकसद से कि जो एक प्रस्तावित रेलवे लाइन है डोईवाला से गंगोत्री वाली, उसका एक रेलवे स्टेशन मेरे गांव की और सुनार गांव की ज़मीन को एक्वायर करके बनने वाला है। उस पर गांव को क्या नफ़ा नुकसान होने वाला है, क्या उसके भविष्य में परिणाम होंगे, इस पर बातचीत के लिए लोगों के साथ बातचीत करने आया हूं। लेकिन मैंने सोचा कि इस दृश्य का नज़ारा करने के साथ साथ जो मैं आजकल उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों को आपको बताने जा रहा हूं, तो आज हम दो जिलों पर बात करेंगे, अल्मोड़ा और बागेश्वर। अल्मोड़ा जो सांस्कृतिक नगरी है, अल्मोड़ा जिसको ताम्र नगरी कहा जाता है। अल्मोड़ा एक ऐसी ऐतिहासिक नगरी है जिसमें 18वीं शताब्दी में इंटर कॉलेज बन गया था। और अल्मोड़ा एक ऐसा पर्वतीय खूबसूरत शहर है जिसकी बाल मिठाई प्रसिद्ध है। तो उसी अल्मोड़ा के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं आपसे कि ये 1638 मीटर की ऊंचाई पर अल्मोड़ा शहर स्थित है और लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर जिला मुख्यालय होने के साथ साथ बहुत सारे संस्थान भी हैं इस जिले में। इस अल्मोड़ा में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 विधानसभा क्षेत्र के साथ मेरे ख्याल से 11 विकास खंड हैं। तो इस क्षेत्र में जो हमारी एक परंपरागत मान्यता है देवताओं के प्रति, तो गोलू देवता का मंदिर चितई में है। ये गोलू देवता का मंदिर न्याय के देवता का मंदिर कहा जाता है और भगवान शिव का स्वरूप इनको माना गया है। तो यहाँ पर लोग जाकर के अपनी अर्जी लगाते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, और जब अर्जी उनकी स्वीकार कर लेते हैं गोलू देवता, उनको न्याय मिल जाता है, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, तो लोग वहां पर जाकर के घंटी चढ़ाते हैं। लाखों घंटी इस चितई के गोलू देवता के मंदिर में है। दूसरा मंदिर है नंदा देवी का मंदिर, और नंदा देवी का मंदिर जो है एक प्रसिद्ध मंदिर है, वहां भी लोग जाते हैं। एक और है कटारमल सूर्य मंदिर। ये कटारमल सूर्य मंदिर जब लोग अल्मोड़ा आते हैं पर्यटक, तो उसको देखने के लिए जरूर जाते हैं। ये सूर्यदेव का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, और ये माना जाता है कि अल्मोड़ा स्थित कटारमल सूर्य मंदिर जो है ये 800 से भी ज़्यादा साल पुराना है। और ये इसका जो है इसमें मंदिरों का समूह है। मुख्य मंदिर के अलावा 45 छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। और ये जो है भगवान शिव और माता पार्वती के अलावा लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी इस मंदिर के जो साथ के मंदिर हैं उनमें स्थापित है। बिनसर महादेव भी यहाँ है, ये रानीखेत में है। इसका डिस्कशन भविष्य में बताऊंगा। लेकिन एक मंदिर समूह और है, जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम जो है कत्यूरी शैली में बनाए गए मंदिर हैं और इसमें 124 मंदिरों का ये समूह है। 12वीं शताब्दी में इनका निर्माण यहाँ पर किया गया था। और यहाँ पर जो है कि जागेश्वर महादेव इनकी पूजा की जाती है। और शिवरात्रि के दिन या सावन की शिवरात्रि में भक्तजन बड़ी संख्या में जाकर के पूरी रात यहाँ पर रत जग्गा करते हैं। तो इसका भी अपना ऐतिहासिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है ये जागेश्वर धाम जो मंदिर है। द्वाराहाट का बद्रीनाथ मंदिर, यहाँ पर जो है कि विष्णु जी की काले रंग की पत्थर की मूर्ति है। ये भी अपने आप में एक प्रसिद्ध मंदिर है। अल्मोड़ा का डियर पार्क, अल्मोड़ा में घूमने की जगह है डियर पार्क। ये अल्मोड़ा शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन है। इसमें जो है इस पार्क के इर्द गिर्द देवदार के का घना जंगल है और उसके बीच में घूमते हुए हिरण और तेंदुए, काले भालू, ये जानवर जो है लोगों को देखने को मिलते हैं, तो लोग वहाँ जाते हैं। ब्राइट एंड कॉर्नर अल्मोड़ा, यदि आप सनशाइन और सनसेट, सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद लेना चाहते हैं, उसका नज़ारा देखना चाहते हैं,
तो अल्मोड़ा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ब्राइटन कॉर्नर का भ्रमण करने के लिए आपको जाना चाहिए। अल्मोड़ा घूमने वाले लोग जो है जब वहाँ जाते हैं तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, विवेकानंद पुस्तकालय, तो वो जो पढ़ाकू लोग हैं वो उसका उपयोग भी करते हैं। एक और घूमने वाली जगह अल्मोड़ा जिले में द्वाराहाट। ये द्वाराहाट चमोली जिले की तरफ है और यहाँ जो है, यहाँ भी मंदिरों का खूबसूरत मंदिर है इस इलाके में। और ये द्वाराहाट जो है कुमाऊं को ये शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। गोविंद बल्लभ पंत संग्रहालय ये अल्मोड़ा के आकर्षण में है। गोविंद बल्लभ पंत संग्रहालय, यहाँ पर जो है कि अनेक प्रकार की कत्यूरी शासन और चंदवंश के राजाओं की विरासतों को समेटे हुए ये संग्रहालय है। पर्यटकों के लिए ये संग्रहालय बहुत ही आकर्षण का केंद्र होता है। तो ये मोटे तौर पर अल्मोड़ा जिले के पर्यटन केंद्र थे। इसके बाद जो अल्मोड़ा से लगा हुआ जिला, कभी अल्मोड़ा जिले का हिस्सा होता था, बागेश्वर जिला। बागेश्वर जिला ये एक छोटा सा शहर के रूप में विकसित हो गया। ये जिला, इसका जिला मुख्यालय का निर्माण आज से लगभग 8-10 साल पहले हुआ और ये भी भगवान शंकर की नगरी माना जाता है। यहाँ पर भीलेश्वर पहाड़, नीलेश्वर पहाड़, सूरजकुंड, अग्निकुंड, ये इनसे घिरा हुआ शहर है और ये सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ है। तो ये पानी जिस शहर में हो अपने आप में सबसे समृद्ध शहर माना जाता है। और यहाँ पर बागेश्वर में जो सबसे प्रसिद्ध स्थान है वो है भगवान बागनाथ का मंदिर। बागेश्वर में ये प्रमुख दर्शनीय स्थल में है और लगभग ये बताते हैं कि 1450 में कुमाऊं के राजा जो लक्ष्मीचंद थे उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। इसमें भगवान शिव जो है बाघ के रूप में स्थापित हैं और ऋषि मार्कंडेय का आशीर्वाद देने की कथा इस के लिए प्रसिद्ध है। बागेश्वर धाम के अलावा बागेश्वर से के पास बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ शहर जो है ये कई मंदिर समूह यहाँ भी हैं और अब ये मंदिर, ये बताया जा रहा है कि ये मंदिर अब खंडरों में बदल गए हैं, इनका पुनरुद्धार नहीं किया गया। और इस यहाँ पे जो है कि एक और मंदिर है चंद्रिका मंदिर। ये चंद्रिका मंदिर बागेश्वर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ देवी दुर्गा के 9 रूप में से एक मंदिर है और ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर नवरात्रि में अक्सर लोग जाते हैं। एक है सुंदर गंगा ट्रैक, बागेश्वर से 36 किलोमीटर की दूरी पर, और ये सुंदर गंगा ट्रैक जो है बागेश्वर का बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। तो यहाँ भी जो ट्रैकर्स हैं वो जाते हैं। बिगुल एक और जगह है। नंदा देवी और पंचाचूली जो चोटियां हैं इनके कारण हिमालय का बिगुल नाम का ये जो स्थान है ये बागेश्वर का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जहाँ से हिमालय की चोटियां दिखाई देती हैं। जब उन पर बर्फ से वो चोटियां लकदक होती हैं तो फिर वो दृश्य देखने लायक होता है। तो बिगुल भी एक पर्यटक स्थल है और ये बागेश्वर से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ऊंचे स्थान पर है। धेली नाम का मंदिर यहाँ पर है और स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र बिगुल जगह है। पिंडारी ग्लेशियर, तो पिंडर नदी है, पिंडर नदी का पानी तो आता है गढ़वाल में, लेकिन पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर और चमोली के बॉर्डर पर है और बागेश्वर और पौड़ी के बॉर्डर पर है। और ये ट्रैकिंग रूट है पिंडारी ग्लेशियर। यहाँ पर जो ट्रैकर्स हैं वो 5 से 15 दिन की ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर जाते हैं और सितंबर अक्टूबर इसके लिए, ये जो आजकल का मौसम बहुत बढ़िया माना जाता है। और ये जो ट्रैकर है इनके लिए जो ट्रैकिंग रूट है उस पर जो सुविधाएं चाहिए होती हैं वो वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो जो आना चाहते हैं, एक दूसरा ट्रैकिंग रूट है पांडवस्थल ट्रैक। तो ये कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध का साक्षी माना जाता है पांडवस्थल, और बागेश्वर के जो सबसे सुंदर ट्रैकिंग रूट हैं उनमें से एक माना जाता है। तो ये है। और आखिर में मैं उस जगह का नाम बता रहा हूँ, कौसानी। कौसानी बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले के बॉर्डर पर है। कौसानी बाजार जो है उसका एक हिस्सा अल्मोड़ा में है जो चौराहे से सोमेश्वर की तरफ सड़क जाती है, और बाकी का हिस्सा पूरा उसका बागेश्वर जिले में है। तो वहाँ पर व्यापार मंडल भी 2 हैं। तो कौसानी
वहाँ पर महात्मा गांधी पद यात्रा में जब थे तो 2 दिन के विश्राम के लिए आए थे, और 2 दिन के विश्राम के लिए आने के बाद उन्होंने वहाँ पर 14 दिन तक रह करके आराधना की, वहाँ पर एक किताब भी लिखी, और उसके साथ साथ अनासक्ति आश्रम का निर्माण किया। वहाँ उनका पूरी फोटो गैलरी एक लगी हुई है, और उसके अलावा कौसानी एक पर्यटक स्थल है, वहाँ फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत आता है, क्योंकि कौसानी से सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दृश्य है वो दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है। तो इसलिए कौसानी अपने आप में एक प्रसिद्ध जगह है। तो ये आज की बातचीत का हिस्सा था। आपसे निवेदन है कि इसको लाइक भी करेंगे, अपने कमेंट भी देंगे, और उसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको प्रचारित प्रसारित करने में सहयोग करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।